हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। नया चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, हिंदी में जिसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। चैप्टर 7 है ये। अभी इसके बारे में पहले कुछ कॉन्सेप्ट का बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखो कुछ इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में पहले एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि फिर क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को पहले सबसे पहले ध्यान से हम लोग समझते हैं क्या है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ 4-5 फार्मूला है, 5 भी नहीं है, सिर्फ 3 या 4 फार्मूला है। ठीक है, वो सारा फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक है, देखो ये किस डिस्टेंस का बात करता है। इस चैप्टर में जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो बेसिकली 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकलता है। 2 पॉइंट इन द सेंस 2 पॉइंट दिया हुआ होगा और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा। जब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट का, तो कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोग को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हम लोग को पता है ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे 0 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कोई नंबर होता है, यहाँ भी 1 2 3। इधर हम लोग क्या देखते हैं? -1 -2 -3 -1 -2 -3। देखो इस चैप्टर में ये हम लोग को बनाना नहीं है, ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। इस चैप्टर में कहीं भी हम लोग को इस तरह का ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी भी इस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, इसलिए ऐसा हम बना करके दिखा रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 के सामने और यहाँ पे 2 के सामने, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो क्या होगा? देखो एक्स एक्सिस 2 के सामने है और वाई एक्सिस के ये वाई एक्सिस के सामने 2 है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 2 होगा, है कि नहीं? ये पहले से हम लोग फैमिलियर हैं इस चीज़ से। मान लेते हैं इस पॉइंट के नीचे और इस पॉइंट के यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट में हम लोग एक्स वाला टर्म को पहले लिखते हैं, वाई वाला को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाला एक्सिस पे क्या है? पहले -3 है और वाई वाला एक्सिस पे कितना है? यहाँ पे -2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट बी जो है इसका कोऑर्डिनेट -3 और -2 है। ठीक है, तो इस तरह से 2 पॉइंट कोई दिया हुआ रहेगा, ग्राफ नहीं रहेगा, ऐसा ही सिर्फ 2 पॉइंट दे देगा ए और बी, और बोलेगा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। पॉइंट ए और पॉइंट बी ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, फिर से कह रहे हैं कि ये सब का ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कोऑर्डिनेट क्या होता है ये समझा रहे थे। ठीक, कोऑर्डिनेट क्या होता है ये बात समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग को डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो डिस्टेंस का सिंपल सा फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस जब भी निकालना होगा तो उसका फार्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर ऐसा होता है। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट दिया हुआ है a, इसका पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और एक दिया हुआ पॉइंट b, और ये मान लेते हैं 4 और -5 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अगर इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लोग को निकालना हो, दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे x1 y1 क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 और y1 होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 y1 होता है, और सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x2 y2 होता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर x1 का बात करेंगे तो कितना आएगा? 2, और y1 का बात करेंगे तो कितना आएगा? देखो 3। फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड पॉइंट जो b है ये होता है x2 y2। x2 कितना है? 4, और y2 कितना है? -5। तो यही होता है x1 y1 x2 y2। आ रहा बात समझ में?
तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ये इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं। अभी पहले इसको ध्यान से समझ लो, फिर हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन अलग अलग तरह का देखेंगे। अभी पहले हम लोग कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं, तो अभी ये नहीं, अभी पहले फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला तो यही हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड इसमें जो एक यूज होता है वो होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये होता है x1 m2 प्लस x2 m1 बाई m1 प्लस m2 और y1 m2 प्लस y2 m1 बाई m1 प्लस m2। इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग? देखो, ये जो सेक्शन फार्मूला है इसमें रेशियो दिया हुआ रहता है, ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ होगा, ये लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। ये लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी है। ठीक, और कहेगा कि इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है, वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे P है, ये P जो है मान लेते हैं इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P लाइन AB सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा वो x1 y1 रहेगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहेगा x2 y2 रहेगा, और ये जो रेशियो दिया हुआ है यही होता है m1:m2। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेशियो दिया हुआ रहेगा वो क्या रहता है? m1 और m2 रहता है। थोड़ा सा पैसेंस रखो, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सर। तो ये इस तरह का अगर हम लोग को कभी निकालना रहे सेक्शन फार्मूला, हम लोग को जब कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा किसी का भी, इसमें क्या करेगा, ये रेशियो दे देगा तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट पूछ देगा, या तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ रहेगा तो ध्यान ये रखना है कि m1:m2 जो होता है वो जो रेशियो दिया हुआ रहता है वही रहता है। ठीक, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया इस चैप्टर में। और तीसरा फार्मूला का अगर हम लोग बात करेंगे तो एक आता है मिडिल पॉइंट निकालने का। मिडिल पॉइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, मिडिल पॉइंट जब हम लोग को निकालना होगा तो किसी भी दो डिस्टेंस, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का अगर मिडिल पॉइंट निकालना हो तो क्या करते हैं? दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं, तो बीच का पॉइंट निकल जाता है। कहने का मतलब x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये हमारा मिडिल पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का अगर मिडिल पॉइंट निकालना है तो x को साथ में ऐड करके 2 से डिवाइड देते हैं, y को ऐड करके 2 से डिवाइड देते हैं, हमारा मिडिल टर्म निकल जाता है। ये 3 फार्मूला। एक लास्ट फार्मूला इसका और आता है जिसमें हम लोग को ट्रायंगल का एरिया पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? ट्रायंगल का एरिया पूछता है। देखो ट्रायंगल का एरिया वो भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये, है ना। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास पहले से बहुत सारा फार्मूला है, जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट, हेरोन्स फार्मूला है और भी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे वहाँ पे यहाँ पे ना तो बेस दिया हुआ रहेगा, ना तो हाइट दिया हुआ रहेगा, और ना ही साइड का लेंथ दिया हुआ रहेगा, तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा। फिर जो हम लोग हेरोन्स फार्मूला में देखते हैं या फिर जो राइट एंगल वाला ट्रायंगल में देखते हैं वो सब यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल किस तरह का रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक, ये मान लेते हैं ट्रायंगल है। ठीक, अब ये ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है। ये तीनों वर्टिसेस को हम लोग मान लेते हैं, ये ए है, बी है और ये सी है। 3 वर्टिसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तीनों वर्टिसेस में पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो x1 y1 दिया हुआ रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो x2 y2 रहेगा,
और इसका कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो x3 y3 रहेगा। आ रहा बात समझ में? ये तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे ज़रा हम लोग ध्यान से देखें, ना हमारे पास हाइट पता है। अगर हम लोग चाहें कि 1/2 b इंटू एच करके निकाल लें तो कैसे निकलेगा? ना तो बेस का लेंथ पता है और ना ही यहाँ पे हाइट पता है, तो वो तो फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। दूसरा, हीरोन फार्मूला का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 3 साइड चाहिए होता था। तीनों साइड, इसमें एक भी साइड का लेंथ हम लोग को नहीं पता। ये तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो वो दोनों फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट से हम लोग एरिया का मतलब ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे वो समझो। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोग को, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ हो, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और तब हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा चौथा फार्मूला हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। देखो ये फार्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन ये है वैसे बहुत आसान। यहाँ पे x1 y2 y3 ये सब जो दिया हुआ है, इसको लर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूज हो जाता है चलो कि कहाँ y1 है कहाँ x2 है ऐसे। बट इसको ध्यान से समझो, याद कैसे करेंगे। इसमें जो तीनों कोऑर्डिनेट रहेगा x1 x2 और x3, वो तीनों का तीनों ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ध्यान से देखो, x1 x2 x3, x वाला टर्म हमेशा ब्रैकेट के बाहर रहेगा और जो y वाला टर्म्स है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। y वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा? अंदर रहेगा ब्रैकेट। और इसको हम लोग याद करेंगे 1 2 3 2 3 1 और फिर 3 1 2 ऐसे करके। ध्यान से देखो, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे करके याद करेंगे हम लोग, तुरंत याद हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस वाला फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें चूंकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ये कोऑर्डिनेट में ही है सारा, बस वैल्यू पुट करना है इसमें। जो भी इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक। एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, जब हम लोग को बोलेगा कि ये कॉलिनियर है कि नहीं, जब हम लोग को चेक करना होगा कि वो कॉलिनियर है, कॉलिनियर पॉइंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं संरेखी, ठीक है। क्या बोलते हैं? संरेखी। ये तब होता है जब कोई 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, उसमें से किसी 2 साइड्स का लेंथ का सम इक्वल होता है थर्ड साइड का। फिर से सुनो क्या बोले, कोई भी पॉइंट संरेखी तब होता है, कॉलिनियर तब होगा जब 3 पॉइंट दिया हुआ हो, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और तीनों कोऑर्डिनेट्स में जो किसी 2 साइड का सम होगा, उसका लेंथ का सम वो थर्ड साइड के इक्वल होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वो कॉलिनियर पॉइंट्स होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1, पॉइंट बी दिया हुआ है x2 y2 और पॉइंट सी दिया हुआ है x3 y3। अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को चेक करना है कि ये पॉइंट्स जो है वो कॉलिनियर है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए बी लिख रहे हैं मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये दोनों का डिस्टेंस का सम करेंगे और अगर ये ए सी के इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी, तब हम लोग कहेंगे कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस होता है, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये कॉलिनियर है। अब ये तीनों जो हम लोग लिखे हैं ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों में कोई फिक्स नहीं है कि ए बी और बी सी का ही ऐड करने पर ए सी आएगा। कोई भी 2 पॉइंट बी सी और ए सी को ऐड करने पर अगर ए बी आ जाए तो भी ठीक है।
ए बी और ए सी को ऐड करने पर अगर बी सी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि कोई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग जब निकालेंगे तो किसी दो का लेंथ का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, अदरवाइज नहीं है। आ रहा बात समझ में? इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट के नाम पे यही सब चीज़ है। ये जितना भी हम बताए हैं इसको ध्यान से फार्मूला को याद रखना है। उसके बाद एक्सरसाइज का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी इतना कुछ करने के बाद, ये सारा कॉन्सेप्ट करने के बाद, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस हम लोग 7.1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हम लोग का मेन फोकस रहेगा डिस्टेंस फार्मूला पे। जो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का बात किए हैं, ये वाला, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे ये सारा फार्मूला यूज होगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.1, ठीक है। ये सारा जो क्वेश्चन दिख रहा है ये 7.1 का है, एक्सरसाइज 7.1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है और ये पॉइंट्स का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2, 3, और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4, 1। इसको हम पॉइंट ए मान सकते हैं, इसको पॉइंट बी मान सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि इस पॉइंट्स में ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। देखो ध्यान से, यहाँ पे x1 क्या है बताओ, 2, y1 क्या है, 3 है कि नहीं है। ये y1 x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो x2 हमारे पास कितना आ गया है, 4, और y2 कितना है, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है वो x1 y1 होता है और x2 y2 होता है। हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस, दूरी निकालना है हम लोग को। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फार्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाला में। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x2 माइनस x1, जरा देखो, x2 में से x1 को माइनस करेंगे मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, 1 माइनस 3, ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहाँ तक समझने में। यहाँ से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। देखो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है। -2 का स्क्वायर -4 नहीं होता, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो एक्चुअल में कितना आ गया ये, √8। कितना आ गया, √8। और √8 पता है हम लोग को, इसको अगर हम लोग और आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 यूनिट। यहाँ पे यूनिट इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो जो भी आएगा वो यूनिट में आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो 2√2 यूनिट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आसानी से निकल गया। डिस्टेंस फार्मूला याद रहेगा, बहुत सिंपल है। √8 को हम लोग 2√2 कैसे लिखते हैं पहले कितना बार डिस्कस कर चुके हैं, एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताएंगे फिर, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड से हो तो खुद से बना सकते हो क्योंकि सिमिलर एक ही जैसा है, इसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। चलो हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। सेकंड नंबर में हम लोग देखो यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ वो है -5 और 7, -5 7, और क्या दिया हुआ -1 3, -1 और 3। अब हम लोग बार बार x1 y1 क्या है वो नहीं लिखते, यहीं से समझ जाएंगे। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग को पता है, x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसा होता है फार्मूला। वैल्यू हम लोग सीधा पुट कर देते हैं। देखो
x2 माइनस x1, तो x2 ये वाला है, तो -1 -5 -1 और ये वाला माइनस लिखे हैं, x1 की जगह फिर से माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे -1 + 5 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये -4 बचेगा, -4 ही तो बचेगा ना, 3 में से 7 जाएगा तो -4 बचेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आ रहा है √32, और √32 का वैल्यू कितना होता है बताओ, ये हो जाता है 4√2, इतना यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये इतना यूनिट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 4√2 कैसे आया, 32 को हम लोग फैक्टराइज करके देखेंगे, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रह जाता है। तो यहाँ पे 4 4 = 16, 2 = 32, ऐसे हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया दोनों पॉइंट के बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, इसमें यहाँ पे डिजिट ना दे करके क्या दे दिया है, पॉइंट्स दे दिया है, बट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दे दिया है तो बनेगा वैसे ही। ठीक है, 3rd वाला हम लोग देख लेते हैं। चलो इसका जो 3rd नंबर है वो देख लेते हैं। 3rd नंबर को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है A और B, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -A -B। ठीक है, यहाँ पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई समस्या तो नहीं है? देखो इसको ध्यान से, x2 - x1 है, देखो x2 कहाँ है, ये x2 है, तो -1 और -a, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो -a x2 के जगह पे है और x1 की जगह a है, तो x2 - x1 इसका स्क्वायर हो गया। y2 कितना है देखो -b, माइनस y1 कितना है b, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो -a और -a कितना हो जाएगा -2a, तो इसका स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर। देखो -2a, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ से अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे तो 4 4 दोनों में है, तो 4 कॉमन आ सकता है। 4 अगर दोनों टर्म में है तो 4 क्या करेंगे, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 जो रूट में है ये रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये यूनिट जितना भी आएगा इतना यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ये डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, तो जब भी हम लोग को 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है इसके बीच में हम लोग को डिस्टेंस निकालना है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ये जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है ये दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। बुक में एक सेक्शन 7.2 दिया हुआ है जहाँ पे 2 सिटी दिया हुआ है, 2 टाउन दिया हुआ है A और B। पॉइंट A का भी कुछ कोऑर्डिनेट है और पॉइंट B का भी कुछ कोऑर्डिनेट है। कह रहा है कि उस दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं क्या? तो कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा बुक में क्या दिया हुआ है, शायद यही सेम ही पॉइंट दिया हुआ है A और B, तो सेम ही निकलेगा इसका डिस्टेंस, अलग तो कुछ निकलेगा नहीं। तो बेसिकली जब बुक में देखेंगे A और B का कोऑर्डिनेट तो यही दोनों दिया हुआ है, ये वाला और वो वाला। या तो कुछ और होगा तो बुक में सेक्शन 7.2 देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये दोनों के बीच में क्या बोला है, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस फार्मूला से ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे पॉइंट A जो है वो कितना दिया हुआ है 0 0, और पॉइंट B जो है वो कितना दिया हुआ है 36,
और 15, यही है। चलो तो ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये x1 y1 दिया हुआ है, ये x2 y2 दिया हुआ है। इस दोनों के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। अब हम लोग डिस्टेंस वाला फार्मूला कई बार लिख चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम लोग फार्मूला पर पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बार बार एक ही चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे। देखो x2 तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो क्या निकल जाएगा, देखो 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो d इज इक्वल टू, देखो ये 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, देख लो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके देखो, कितना आ रहा है 1296। ये आ रहा है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225। तो यहाँ से d जो है d कितना निकल जाएगा, ज़रा देखो, ऐड करो बेसिकली 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पे 1 15 21। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको हम लोग को रूट से निकालना है। क्या करना है, इसको रूट से बाहर करना है। तो 1521 का रूट कितना होता है, फैक्टराइज करके हम लोग देख लेंगे। देखो ये रूट से निकालने का 2 तरीका है आपके पास, किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, जो भी तरीका आपको आता है। फैक्टराइज करके पेयर करके बाहर निकाल दो, या तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे मर्जी आपका। 3 से कट रहा है यहाँ पे, तो देखो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 7 टाइम्स में। 3 का टेबल से आ जाएगा 3 1 जा 3 2, 3 6 जा और 3 9 जा। फिर यहाँ पे 13 का टेबल से कितना बार में आ जाएगा 13 टाइम्स में। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, किसका किसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 13 का पेयर बन रहा है, मतलब 3 × 13 कितना आ जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा 39 यूनिट। ये क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। इसमें आगे जो कह रहा है कि सेक्शन 7.2 में जो दिया हुआ है 2 टाउन के बीच का डिस्टेंस, वो किलोमीटर में दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे यूनिट की जगह किलोमीटर लिख देंगे। देख लेना वहाँ पे क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, अगर सेम कोऑर्डिनेट होगा तो सेम ही चीज़ आएगा। ठीक, बस किलोमीटर में दिया हुआ होगा तो किलोमीटर में लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना था और कुछ है नहीं विशेष। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन आर कॉलिनियर। ये पॉइंट्स को हम लोग को दिखाना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। अभी हम लोग बात किए थे कि कोई भी 3 पॉइंट जब दिया हुआ रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो वो कॉलिनियर है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पहले 2 का डिस्टेंस जो है, उस मतलब 2 पॉइंट जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए बी और सी अगर ले लेते हैं, तो किसी 2 डिस्टेंस का सम जो होगा वो 3rd के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देखो जो पॉइंट्स दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए जो दिया हुआ पॉइंट्स वो 1 5 है, पॉइंट बी जो दिया हुआ है वो 2 3 है, और पॉइंट सी जो दिया हुआ है वो कितना है -2 और -11। ठीक है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तीनों पॉइंट पे हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं ए बी का डिस्टेंस, फिर निकाल लेंगे बी सी का डिस्टेंस, और फिर निकाल लेंगे ए सी का डिस्टेंस। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ गया ये बताओ, और √5 यूनिट आ गया। ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया √5। अब हम लोग निकाल देते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ बी सी
देखो डिस्टेंस ऑफ BC अगर निकालेंगे, ध्यान से देखो, अब हम लोग BC का निकाल रहे हैं, तो जब ये दोनों पॉइंट है तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो फार्मूला सेम ही x2 माइनस x1, तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या होता है, y2 कितना है -11 -3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ये -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और यहाँ पे देखो -11 और -3 कितना -14 हो जाएगा। -14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। बताए थे अगर माइनस वाला टर्म को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6 और 6 12, 9 1 10 और 1 11 और ये 1, ठीक है, इतना यूनिट जाएगा, 112 यूनिट आ जाएगा। अब ये आ गया 112 यूनिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC। देखो AB का डिस्टेंस निकल गया यहाँ पे, ये BC का भी निकल गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ AC। डिस्टेंस ऑफ AC, देखो डिस्टेंस ऑफ AC जब हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखो, AC पॉइंट A और पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2। आ रहा बात समझ में? एक चीज़ अगर आप लोग के माइंड में चल रहा हो कि इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लिए, वो तो ठीक है। अगर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। और डिस्टेंस में हम पॉइंट A से B तक जाएं वहाँ तक का डिस्टेंस, या तो फिर पॉइंट B से A तक आएँ वहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों इक्वल होता है। तो इतना कोई टेंशन वाला चीज़ नहीं है कि हम लोग किसको x1 y1 और किसको x2 y2 लेंगे। आ रहा बात समझ में? डिस्टेंस तो इक्वल ही आएगा, यहाँ से आपके घर तक का डिस्टेंस या आपके घर से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ AC जब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि इसको x1 y1, इसको x2 y2 चलो मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो -2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 और -5, ये सॉरी -11 है, तो -11 -5 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? -2 और -1 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक है। -11 और -5 मतलब -16 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196। अच्छा ये तो 14 का होता है ना, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो यहाँ पे ऐड करो, चलो अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखो 256 और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 265, ठीक है, 56 10 66 65, ठीक, 265 यूनिट, ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग से पूछा था कि ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो खुद ही देख करके बताओ कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। यहाँ पे AB का डिस्टेंस ये निकला है, BC का ये निकला है और AC का ये निकला है। क्या लग रहा है किसी दो का सम करने पे थर्ड आ रहा है? अच्छा ये तभी आएगा जब सबसे लॉन्गेस्ट वाला इक्वल टू में आएगा। जैसे कहने का मतलब ये दोनों अगर छोटा है तो क्या इसको और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा क्या? देखो √5 को और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या √265 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि AB जो है और BC जो है ये दोनों का सम करने पे जो है वो AC के इक्वल नहीं आ रहा है, तो AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC। और अगर यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ठीक, ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है मतलब संरेखी बिंदु नहीं है। तो ये था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे देखो 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, 5 -2 6 4 और 7 -2। ये कह रहा है कि ये किसका वर्टिसेस है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज का है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये जो दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग को पता है क्या होता है,
एक वैसा ट्राइंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल के देख लेंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 बार डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किसी 2 साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, उसी का वर्टिसेस है ये, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 5 - 2 दिया हुआ है, और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो 6 4 दिया हुआ है, और तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो 7 - 2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग पहले निकाल लेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, समझ जाओगे कि डिस्टेंस से निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा बताओ? 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस होता है फार्मूला में और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो 6 में से 5 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 36। कहने का मतलब ए बी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? √37 आ रहा है। इतना यूनिट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया? √37। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी सी का डिस्टेंस। अभी हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाले थे, अब क्या निकालेंगे? बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? देखो बी सी तो x2 - x1 y2 - y1 मतलब 7 - 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और y2 कितना है? -2 - 4 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस -2 - 4 - 6 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो इसका मतलब जो है वो बी सी जो है वो बी सी कितना आ गया? √37 इतना यूनिट आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे अगर 2 साइड का डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए हैं और दोनों सिमिलर आ गया, मतलब सेम ही आ गया, ये भी √37 है, ये भी √37 है, इतना निकाल के हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस का वर्टिसेस है। क्यों? हो सकता है AC जो है वो भी निकल जाए, AC भी सेम हो जाए, तब तो फिर तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, और जब तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? तो इतना करके हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये तो दोनों सेम आ गया, अब हम लोग AC भी निकाल के देख लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? AC भी निकाल करके देखना पड़ेगा। तो AC अब हम लोग जब यहाँ से निकालेंगे तो AC ध्यान दो, ये AC क्या होगा? x2 - x1 मतलब 7 - 5 तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना? -2 + 2 हो जाएगा, -2 और +2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर। डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये √4 हो जाएगा जिसका वैल्यू आता है 2 यूनिट। तो AC कितना निकल गया? 2 यूनिट निकल गया। अब AC तो इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 साइड तो इक्वल है ना। देखो AB और BC दोनों इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC नॉट इज इक्वल टू AC। 2 साइड इक्वल है। एक ट्राइंगल में जब 2 साइड क्या होता है? इक्वल होता है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो इसका मतलब पूछा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं, तो लिखेंगे सो हेंस इट इज द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, 2 साइड जब इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लासरूम है, इसके अंदर 4 दोस्त बैठे हुए हैं। देखो ये A, B, C और D, 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं A, B, C, D एज शोन इन द फिगर 7.8। कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा और चमेली अंदर जाती है क्लास में और कहती है, चंपा कहती है चमेली से कि ये जो चारों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, चारों दोस्त लोग जो बैठे हुए हैं, क्या नहीं लगता है कि ये स्क्वायर बना रहा है? इसका जो अरेंजमेंट है वो एक स्क्वायर है। देखो ऐसा कह रहा है। कौन? चंपा कह रही है चमेली से। तो क्या कहती है चमेली? डिसएग्रीज। चमेली कहती कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब हम लोग को बताना है कि दोनों में कौन सही है। चंपा कह रही है कि स्क्वायर बन रहा है, चमेली कह रही है कि वो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब वो डिसएग्री करती है। तो अब दोनों में कौन सी है ये कह रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग को बताना है कि दोनों में कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो ये स्क्वायर है कि नहीं है, पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे।
ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, चारों ये लेंथ जो दिया हुआ है साइड्स, चारों साइड्स का क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर चारों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो एक स्क्वायर है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, बात ऐसा भी है कि अगर चारों साइड इक्वल हो जाता है तो वो तो रोम्बस भी तो हो सकता है ना। चारों साइड, अगर चारों साइड का लेंथ इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर तो हो ही सकता है, लेकिन साथ में रोम्बस भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, डायगोनल भी निकाल करके देखेंगे, ए सी और बी डी, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो उसका डायगोनल इक्वल होगा, है ना, उसका डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले हम लोग ए बी बी सी सी डी और डी ए सबका लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक, देखो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी सी डी का, वहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग को नहीं पता है ना। तो कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये जो ए दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट ए दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स के सामने यहाँ पे 3 है और वाई के सामने 4 है, तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 4। बी का कोऑर्डिनेट का बात करेंगे, देखो ये 6 के सामने है और ये 7, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और 7। सी कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा, ये 9 और 4। डी पॉइंट का बात करेंगे तो यहाँ पे ये 6 और 1, तो ये हमारा सारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, है ना। देखो ए हमारे पास जो है, ए जो है हमारा कोऑर्डिनेट वो कितना है, 3 4। ए हमारा 3 4 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 6 7। सी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट है 9 और 4। और डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 6 1। ठीक है, ये सारा कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को दिखाना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी बी सी सी डी, ऐसा सारा हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे ए बी। ए बी कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक, डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ए और बी का निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 और फिर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √18, और √18 का वैल्यू कितना होता है, 3√2 होता है या नहीं होता है। तो ये यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी का डिस्टेंस किसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये बी सी है, इसमें ये x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला ही लग रहा है सब में, है ना। और y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम लोग बी सी निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना आ गया, √18। और √18 का वैल्यू कितना होता है, 3√2, 3√2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सी डी। सी डी का वैल्यू ध्यान दो, सी डी का x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, तो 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4, तो ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 6 में से 9 जाएगा तो -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 1 माइनस 4 करेंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो एक्चुअल में आ जाएगा √8 मतलब √18, जिसका वैल्यू कितना होता है, 3√2 होता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, ए बी बी सी और सी डी सबका वैल्यू इक्वल आ रहा है, 3√2 3√2 3√2। डी ए भी निकाल करके देख लेते हैं। तो डी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, डी ए बोलो या ए डी बोलो, एक ही बात है, ए डी।
यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 1 माइनस 4, तो ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 6 में से 3 जाएगा तो क्या 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना आ जाएगा √18। इसका मतलब 3√2। क्या देख रहे हैं हम लोग, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस और AD का डिस्टेंस सारा इक्वल है, चारों साइड इक्वल आ गया। अब हम लोग चारों साइड इक्वल तो यहाँ पे दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं हो गया। चारों साइड इक्वल हो गया तो वो रोम्बस भी तो हो सकता है ना। चारों साइड इक्वल है ये थोड़ी दिखाता है कि ये स्क्वायर ही होगा, वो तो रोम्बस भी हो सकता है। हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसका डायगोनल। इस वाला साइड देखो, ये इसका अरेंजमेंट को अगर हम मिला दें ABCD, तो ये जो अरेंजमेंट है ये तो रोम्बस भी हो सकता है अगर सारा साइड इक्वल है तो फिर स्क्वायर कैसे पता चलेगा, तो इसका हम लोग को डायगोनल निकालना पड़ेगा। इसमें डायगोनल कौन कौन सा है, एक तो है AC और एक BD। तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC, दोनों निकाल के देख लेते हैं। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल आ जाएगा तभी वो स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC का डायगोनल का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो AC, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, वैसे ही निकलेगा। AC का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो 36 का कितना हो जाता है 6 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC निकल गया। इसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से BD निकालें तो BD कैसे निकलेगा, ध्यान से, BD का जो डायगोनल है वो कितना है, ये BD, इसमें x1 y1 ये वाला हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा और 1 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो इसका कितना आ जाएगा 6 यूनिट। इसका भी आंसर कितना आ गया 6 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों का डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। जब चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, देखो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इक्वल होता है, तो ये दोनों डायगोनल इक्वल है और चारों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ऐसा तो है, एंड AC इज इक्वल टू BD। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो पूछा था कि कौन सही कह रहा है, चंपा या चमेली, तो क्या लिखेंगे, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंपा करेक्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक हो गया। देखो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है ABCD का, वहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग को नहीं पता है ना। तो कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये जो A दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट A दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x के सामने यहाँ पे 3 है और y के सामने 4 है, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 4। B का कोऑर्डिनेट का बात करेंगे, देखो ये 6 के सामने है और ये 7, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और 7। C कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा, ये 9 और 4। D पॉइंट का बात करेंगे तो यहाँ पे ये 6 और 1, तो ये हमारा सारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, है ना। देखो A हमारे पास जो है
ए जो है हमारा कोऑर्डिनेट वो कितना है 3 4, ए हमारा 3 4 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 7। सी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट है 9 और 4, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 1। ठीक है, ये सारा कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को दिखाना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी, बी सी, सी डी, ऐसा सारा हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे ए बी। ए बी कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक, डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ए और बी का निकाल रहे हैं। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, और फिर 7 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √18, और √18 का वैल्यू कितना होता है 3√2 होता है या नहीं होता है। तो ये यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी का डिस्टेंस किसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये बी सी है, इसमें ये x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला ही लग रहा है सब में, है ना, और y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम लोग बी सी निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना आ गया √18, और √18 का वैल्यू कितना होता है 3√2, 3√2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सी डी। सी डी का वैल्यू ध्यान दो, सी डी का x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, तो 6 माइनस 9 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4, तो ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 6 में से 9 जाएगा तो -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 1 माइनस 4 करेंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो एक्चुअल में आ जाएगा √8 मतलब √18, जिसका वैल्यू कितना होता है 3√2 होता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, ए बी, बी सी और सी डी सबका वैल्यू इक्वल आ रहा है 3√2 3√2 3√2। डी ए भी निकाल करके देख लेते हैं। तो डी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, डी ए बोलो या ए डी बोलो, एक ही बात है, ए डी यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो 1 माइनस 4, तो ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 6 में से 3 जाएगा तो क्या 3 का स्क्वायर कितना 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना आ जाएगा √18, इसका मतलब 3√2। क्या देख रहे हैं हम लोग, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस सारा इक्वल है, चारों साइड इक्वल आ गया। अब हम लोग चारों साइड इक्वल तो यहाँ पे दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं हो गया। चारों साइड इक्वल हो गया तो वो रोम्बस भी तो हो सकता है ना, चारों साइड इक्वल है ये थोड़ी दिखाता है कि ये स्क्वायर ही होगा, वो तो रोम्बस भी हो सकता है। हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसका डायगोनल, इस वाला साइड देखो, ये इसका अरेंजमेंट का अगर हम मिला दें ए बी सी डी, तो ये जो अरेंजमेंट है ये तो रोम्बस भी हो सकता है अगर सारा साइड इक्वल है तो फिर स्क्वायर कैसे पता चलेगा, तो इसका हम लोग को डायगोनल निकालना पड़ेगा। इसमें डायगोनल कौन कौन सा है, एक तो है ए सी और एक बी डी। तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए सी, दोनों निकाल के देख लेते हैं। अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल आ जाएगा तभी वो स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए सी। ए सी का डायगोनल का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो ए सी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, वैसे ही निकलेगा।
AC का डिस्टेंस कैसे निकलेगा यहाँ से देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो 36 का कितना हो जाता है 6 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC निकल गया। इसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से BD निकालें तो BD कैसे निकलेगा ध्यान से, BD का जो डायगोनल है वो कितना है, ये BD, इसमें x1 y1 ये वाला हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा और 1 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो इसका कितना आ जाएगा 6 यूनिट। इसका भी आंसर कितना आ गया 6 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों का डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। जब चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, देखो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इक्वल होता है, तो ये दोनों डायगोनल इक्वल है और चारों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ऐसा तो है, एंड AC इज इक्वल टू BD। तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो पूछा था कि कौन सही कह रहा है, चंपा या चमेली, तो क्या लिखेंगे, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंपा करेक्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड 2 - 2 9। एक्स एक्सिस पे हम लोग को पता है कौन सा लाइन लेते हैं। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 और -5 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -2 और 9। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के बीच में एक इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है। एक तीसरा पॉइंट मान लेते हैं P जो इक्विडिस्टेंस है एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है क्या होता है, x0 होता है। अगर ये y कोऑर्डिनेट बोलता तो y कोऑर्डिनेट का जो मतलब y एक्सिस कहता तो y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0y होता है। यहाँ पे x एक्सिस का बोला है तो उसका कोऑर्डिनेट x0 होता है। ये कह रहा है कि x ये जो पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट ये इसका P का कोऑर्डिनेट पूछा है। अभी तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x0 ले लिए हैं क्योंकि x एक्सिस का बोला है। देखो अगर ये इक्विडिस्टेंट है इसका मतलब AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा। AP इज इक्वल टू PB। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये बोल दिया है कि P जो है पॉइंट वो इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंट है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब AP का डिस्टेंस और PP का डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। AP का डिस्टेंस कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखो तो, x2 - x1 मतलब x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB कैसे निकलेगा जरा देखो, -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा ऐसा, देखो x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा ऐसे, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो ये जो रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 लिख दिए डायरेक्टली। यहाँ पे हो जाएगा -2 - x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। ये a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4x हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 25। यहाँ डायरेक्टली हम लिख दिए हैं 2ab मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। आपको दिक्कत होता है तो आप एक एक करके फार्मूला आपको याद है लिख सकते हैं। a स्क्वायर का मतलब 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो ये प्लस 4x हो जाएगा। फिर से वही बात है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा आप a - b का होल स्क्वायर को डायरेक्टली ना लिख करके वैसे आराम से लिखिए, प्लस 81
देखो ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये वाला 4 और ये वाला 4 ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा -4x + 25 और यहाँ पे क्या बच गया 4x + 81 बच गया। अब एक काम करते हैं, ये 4x को इधर ले आओ तो ये -4x हो जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा -4x = 81 और ये इधर आके -25, तो यहाँ से -8x आ जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा 56। 8 से ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो बताओ x का वैल्यू कितना आ गया -7। ये वाला माइनस इधर चला गया तो x का वैल्यू यहाँ पे -7 आ गया। ठीक है, हम लोग को पॉइंट पूछा था ये वाला, तो पॉइंट यहाँ पे जो एक्स वाई हम लोग माने थे वो कितना हो जाएगा -7 और 0, यही तो आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसमें पॉइंट एक्स ये जो कोऑर्डिनेट है वही पूछा था पॉइंट पी का, तो कोऑर्डिनेट इसका ही हो जाएगा -7 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड q 10y इज 10 यूनिट। देखो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा हम लोग से, y का वैल्यू पूछ लिया है। एक यहाँ दिया हुआ है पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है Q जिसका दिया हुआ है 10y, इसका कोऑर्डिनेट 10 और y दिया हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है। मतलब हम लोग को इस बार डिस्टेंस नहीं निकालना। ठीक है, हम लोग को डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्टेंस दे दिया है। इसमें जो y, ये जो कोऑर्डिनेट में y दिया हुआ है ना, इसी का वैल्यू पूछा है। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होता है बताओ? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कैसे निकलता है? x2 - x1 वाला तो फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये +3 का स्क्वायर और डिस्टेंस तो दिया हुआ है पी क्यू का 10 यूनिट। यहाँ पे हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहाँ तक समझने में? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 64 बचेगा प्लस a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। 2ab को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये वाला 64 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा ये 36 बचेगा। फिर यहाँ पे एक काम करो, ये इधर आ गया तो 36, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा y² + 6y। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? ये जो 64 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचा और ये इधर +9 था, इधर आके माइनस हो गया। यहाँ पे y² + 6y बचा। यहाँ पे बचेगा 27 और यहाँ पे बचेगा y² + 6y। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं y² + 6y - 27 = 0। कहोगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं? समझो, y² + 6y को इधर लिख दिए और 27 को उस साइड लिख दिए। जब 27 उस साइड चला गया तो जब इधर लाएंगे तो -27 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे फैक्टराइज कर देंगे। 6y को हम लोग लिख सकते हैं 9y - 3y - 27 = 0। क्या कर रहे हैं इसको देखो, फैक्टराइज कर रहे हैं। 6y को फैक्टराइज किया, 9 में से 3 गया तो 6y ही बचेगा, मल्टीप्लाई करने पर -27 आ गया। इस दोनों टर्म में और इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो यहाँ पे y कॉमन है, y + 9 बच जाएगा, -3 कॉमन है तो यहाँ पे y + 9 बच जाएगा। ठीक, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ से y + 9 दोनों टर्म में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा y और यहाँ पे बच जाएगा 3। यहाँ से y का दो वैल्यू होगा, y + 9 = 0 और एक y - 3 = 0। तो यहाँ से y का दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएगा, एक -9 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 3। आ रहा है बात समझ में या कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है? देखो क्या किए हैं,
ये जो जीरो होता है ना, ये दोनों टर्म के लिए होता है, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो यहाँ पे y + 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे और y - 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ये 9 इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो वही -9 और 3 दोनों पॉसिबल वैल्यू है y का। y का वैल्यू पूछा था, ये दोनों पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि q जो है 0.01 वो इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है पॉइंट P और R से। ये कहना चाह रहा है कि एक लाइन होगा ऐसे, यहाँ पे पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट 5 - 3 है और R जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x और 6 है, ठीक है। और पॉइंट Q जो है ना, ये इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 0, 1। ये बोल रहा पॉइंट जो है Q ये P और R का इक्विडिस्टेंट है। तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें ये जो x आया है ना, ये जो x दिख रहा है निकालना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है x, इसका वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के बाद QR का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस निकालना। जब x निकल जाएगा तो ये QR का डिस्टेंस तो आराम से निकल जाएगा और फिर PR का भी डिस्टेंस निकल जाएगा जब ये x का वैल्यू निकलेगा। तो Q यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि PQ का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस इक्वल होगा। देखो PQ का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि Q जो है वो इक्विडिस्टेंट है। तो PQ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सेम फार्मूला से। जब हम लोग यहाँ पे PQ देख रहे हैं, ये वाला PQ जब देख रहे हैं हम लोग P और Q, तो ये x2 हो जाएगा और ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 10 - 5 प्लस क्या हो जाएगा 1 + 3 और QR का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालना चाहें, ये QR का डिस्टेंस, तो x - 0 और 6 - 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 से 25 खत्म हो गया। 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से x का 2 वैल्यू पॉसिबल होगा, +- 4। 2 वैल्यू क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि हम बताए हैं कि स्क्वायर हटता है तो इधर रूट होता है, और रूट जब होता है तो रूट से जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो +- दोनों में आता है। क्यों आता है इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। x का वैल्यू पूछा था तो +- 4, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 या तो -4 6। x का दोनों वैल्यू पॉसिबल है, -4 भी है और 4 भी। अब यहाँ तक निकल जाने के बाद हम लोग को क्या बोला था कि QR का डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल देंगे QR का डिस्टेंस। एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि जब हम लोग यहाँ पे QR का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि इस वाला कोऑर्डिनेट के साथ निकाले या इस वाला कोऑर्डिनेट के साथ। इसमें 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों केस 1 केस 2 2 केस करके बना लेंगे, लेकिन आंसर में भी इक्वल आ जाए। ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल। हम इस वाला केस को इस वाला पॉइंट को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहे तो इसको भी लेकर के सॉल्व करेंगे, फर्स्ट केस में इसको, सेकंड केस में इसको। QR का जब डिस्टेंस होगा तो कैसे निकलेगा? x1 y1 ये हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो ये 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर कितना 16 और ये 25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट में कितना आ जाएगा? 6 5 11, 3 और 1 4, 41 यूनिट, ठीक है। तो QR का डिस्टेंस निकल गया। इसी तरह से अगर हम लोग मान लो PR का डिस्टेंस पूछा है, ये वाला पूरा PR का डिस्टेंस सेम ही वैसे निकलेगा। देखो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 6 + 3 हो जाएगा, इसमें 6 + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो इसका आ जाएगा 82 यूनिट। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक?
देखो हम ये फर्स्ट केस में लेकर के बनाए हैं, आप चाहे तो सेकंड केस वाला भी बना सकते हैं, और बनाना अगर 2 केस आया तो बना ही लेना चाहिए ना, 2 केस बनेगा इसमें एक फर्स्ट केस ये है और सेकंड केस ये है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, एक्स और वाई के बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना है, और वो इस तरीके से दिया हुआ है कि पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3 6 - 3 4। ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट ए दिया हुआ है 3 6, और यहाँ पे पॉइंट बी जो है वो दिया हुआ है -3 और 4। ठीक, तो बोला कि पॉइंट पी ये जो है वो एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस है, तो पॉइंट पी जो मान लेते हैं कि ये ए और ए बी का इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ए पी का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस इक्वल है। तो एक्स वाई के साथ में ये दोनों कोऑर्डिनेट का क्या रिलेशन है, तो देखो हम लोग को पता है यहाँ पे कि ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए पी और ये जो पॉइंट पी है वो इक्वी डिस्टेंस है, तो ए पी और पी बी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल सेम डिस्टेंस पे। तो ए पी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, देखो x2 - x1 वाला फार्मूला लगाए हैं, डिस्टेंस फार्मूला, और पी का अगर डिस्टेंस निकालें ये दोनों का डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा बताओ, -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक ही चीज़ आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्यों, रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो, -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -6x हो जाएगा ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा ये 6x। यहाँ भी करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2ab को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a माइनस में और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी 2 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 8y हो जाएगा यहाँ। इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है डायरेक्टली वाला, तो आप एक बार एक स्टेप और लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट एक ही चीज़ बार बार करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से यहाँ पे 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल टू में सेम साइन रहता है तो कट जाता है। यहाँ पे ये -6x हो जाएगा प्लस 36 -12y, ये जो बचा है सारा टर्म इधर ले आओ, ये वाला इधर आके -6x हो जाएगा, इधर -16 हो जाएगा, और ये प्लस 8y हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 0, सारा टर्म इधर ले आए, -6x और -6x तो -12x हो जाएगा, 36 में से ये जाएगा 16 तो 20 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4y बचेगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं। -4 क्यों कॉमन ले रहे हैं, सिर्फ 4 भी तो कॉमन ले सकते थे ना, माइनस इसलिए कॉमन ले लिए ताकि x का जो कॉफिशिएंट बचेगा उसमें माइनस नहीं रहेगा। जब हम लोग इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखाते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं रहता है। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो x के साथ माइनस बच जाएगा। ठीक, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3x, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये चेंज हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 5, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4 का टेबल, ये y बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x, y को पहले लिख देते हैं, -5 इज इक्वल टू 0। कहोगे ये -4 कहाँ चला गया, ये जो -4 है इधर डिवाइड में जाकर के 0 हो गया पूरा, तो 3x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिलेशन दिख रहा है, x और y के बीच में यही रिलेशन है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा था x y के साथ क्या रिलेशन।